नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन की सबसे अहम 50 खबरों से फटाफट अंदाज में। हनुमानगढ़ में राजस्थान पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। जांच में पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल होने से जुड़े कई थानों पर ग्रेनेड हमले की साजिश की आशंका। फरीदाबाद में 15 फीट ऊंची दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत। 2 वर्षीय दिव्या ने अस्पताल में तोड़ा दम। दीवार गिरने से महिला समेत कई दबे। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे। पीएम मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वे सिविल लाइंस में प्रेस वार्ता करेंगे और साथ ही 29 जून को विजन इंडिया की बैठक करेंगे। चंपत राय की जगह नए महासचिव की चल रही तैयारी, जिसमें भैयाजी जोशी का नाम सबसे आगे। ट्रस्ट की बैठक 11 जुलाई को अयोध्या में होगी। पाकिस्तान से सीक्रेट बैठक पर बड़ा खुलासा। राम माधव, जनरल नरवणे और पाकिस्तान से शेरी रहमान ने सीक्रेट बैठक में लिया हिस्सा। कल इस कथित मुलाकात को ट्रैक 1.5 बातचीत नाम दिया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर पाक अधिकृत कश्मीर में नाराजगी। पीएम फैसल मुमताज राठौर ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, कश्मीरियत साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रोहित शेट्टी को 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हुए धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी और बिश्नोई गैंग पर शक है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुए धमाके से इलाके में हड़कंप, जिसमें एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान में मिले सोना चांदी और अन्य सामग्री के सुरक्षित होने की पुष्टि की। मुंबई में मुहर्रम जुलूस का निशाना बनाने की कथित साजिश का खुलासा, जिसमें 15,000 जिंक फॉस्फाइड कैप्सूल बरामद किए गए। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं। रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल आई वीडियो को लेकर बवाल। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक दावे करने का आरोप। हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ओडिशा में सीएम बस सेवा की बस में किराया कम करने पर 4 बुजुर्ग यात्रियों को 20 रास्ते उतारा, जिससे बदसलूकी का मामला सामने आया। पेंटागन ने माना कि मरीन कॉर्प्स को दिए गए 6 F-35 लाइटिंग 2 विमान पूरी तरह मिशन कैपेबल नहीं है, जिससे $400 अरब के इस कार्यक्रम पर सवाल उठे। वीएचपी ने दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें विवाद से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन और अहम जानकारियां साझा की जाएंगी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया, जहां वे शिफ्ट होंगी। नए बंगले से मजार को लेकर सियासत तेज। जून में सोने के दाम 10 ग्राम पर 15 से 16,000 रुपए तक गिरा, जिससे खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी। फिजिकल गोल्ड की मांग में उछाल आया। सीआरपीएफ के जवानों ने मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती रही। यूक्रेन की वायुसेना को बड़ा झटका। रूस के ड्रोन हमले में 2 MiG-29 लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह। हमला वेजोनेस एयरबेस पर किया गया। मुंबई में मुहर्रम जुलूस को निशाना बनाने की साजिश का खुलासा। पुलिस ने 15,000 जिंक फॉस्फाइड कैप्सूल बरामद किए, जिसने बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई। दिल्ली लाल किला बम धमाके में एनआईए ने एक और चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट शामिल। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध का खतरा, जिसमें तेल टैंकर हमले, ड्रोन गतिविधि और हॉर्मुज में बढ़ते तनाव से स्थिति गंभीर हुई। इंडोनेशिया में 5.9 तीव्रता का भूकंप, जिसका केंद्र तिमोर लेस्ते के पास राजधानी दिल्ली से 196 किलोमीटर दूर था। पीएम मोदी से मिले अमेजन के सीईओ। डिजिटल सहयोग पर चर्चा। भारत में निवेश बढ़ाने पर फोकस किया गया।
पीएम मोदी से मिले अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। मुलाकात के बाद एंडी जेसी का एक्स पर पोस्ट, बोले भारत में अमेजन के भविष्य को लेकर मीटिंग हुई। लेबनान और इजरायल ने शांति फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे अमेरिका का समर्थन मिला। कतर ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की, इन्हें गलत बताया। कतर ने कहा कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाले ऐसे हमलों से बचना जरूरी है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल महासचिव ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए ड्रोन हमलों की निंदा की। आपको बता दें, उन्होंने इन हमलों को धोखेबाज बताया। लेबनान के राष्ट्रपति ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने लेबनान की स्थिति और लेबनान इजरायल के बीच फ्रेमवर्क समझौते पर चर्चा की। अमेरिका और ईरान ने हाल ही में एक दूसरे पर हमले किए। यह अस्थायी समझौते के बाद पहली बार टकराव की स्थिति है। ईरान के सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका को तेज और निर्णायक जवाब देने की बात कही। साथ ही हॉर्मुज से जुड़े समझौते के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। कुवैत ने ईरान द्वारा बहरीन पर किए गए कथित ड्रोन हमले की निंदा की। बहरीन ने दावा किया कि उसके क्षेत्र में ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है। गाजा सिविक डिफेंस का बयान, इजरायली हमले के बाद 7 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हमला खान यूनिस के अल मवासी इलाके में विस्थापित लोगों के टेंटों पर हुआ। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इजरायल लेबनान समझौते का स्वागत किया। साथ ही कहा कि यह समझौता लंबे संघर्ष को हल करने और क्षेत्रीय सुरक्षा सुधारने में मदद करता है। अमेरिकी नौसेना के अनुसार हॉर्मुज के पास समुद्री मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इससे आने जाने वाले जहाजों को यातायात आसान होगा। लेबनान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नावातिया इलाके में इजरायली ड्रोन हमला, यह हमला हाल ही में हुए समझौते के एक दिन बाद हुआ। लेबनान के सार्वजनिक अभियोजन ने सुरक्षा बलों को दंगे रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। यह आदेश इजरायल के साथ समझौते के बाद जारी हुआ। लेबनान के प्रमुख राजनेता ग्रेवान बासल का बयान, लेबनान और इजरायल शांति समझौते को जिम्मेदारी से संभाले, साथ ही देश के भीतर किसी भी तरह के आंतरिक संघर्ष से बचने की अपील। ईरान का बयान, यूएई बंदरगाह से माल की निकासी शुरू। यह कदम हॉर्मुज में एक जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद उठाया गया। लेबनान में इजरायली हमले से फिर बना तनाव। कार पर एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, समुद्री सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट। जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं पर 3 दिन का ब्रेक। आज से 28 जून तक बंद रहेगा ईपीएफओ पोर्टल। ईरान ने अमेरिका विरोधी रुख पर सफाई दी, बोले अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जारी रहेंगे। अमेरिकी झंडा जलाने की खबर का खंडन। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण हर हाल में होकर रहेगा। तेल गैस पर भारत को बड़ी राहत, हॉर्मुज पास कर 30 तेल जहाज भारत के लिए रवाना, 26 और कतार में। ट्रंप के ईरान को लेकर बड़ा फैसला, ईरान से खरीदेगा गेहूं, मक्का, सोयाबीन। कृषि व्यापार को लेकर नई हलचल। हॉर्मुज में मालवाहक जहाज पर हमला, आईएमओ ने रोका जहाजों का रेस्क्यू। हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी।